Hello guys, our today's topic is ICD. Okay, as we discussed about in our previous video that there are the two types of code which we used in the medical billing. One is the CPT code and other one is the ICD code. Two types code in the medical billing is very important, So in our previous video, as we discussed about the CPT codes, today we will discuss about the ICD code. What is the ICD codes? ICD codes stand for International Classification of Disease. ICD codes is basically used to describe the disease, that what type of the disease the patient have. Okay, so ICD codes is basically maintained by WHO. ICD कोड की बेसिकली एक ICD बुक्स होती है, जिस बुक्स में सारे की सारे कोड्स रिटर्न होते हैं, वो बुक्स मेंटेन करी जाती है WHO के द्वारा, राइट। उस बुक्स में बेसिकली डिस्क्राइब होता है कि कौन सी बेसिकली बीमारी के लिए कौन सा ICD कोड यूज़ होगा। ये सारी चीज़ें उस बुक में लिखी होती हैं और ये मेंटेन्ड बाय WHO होती है। तो WHO इनमें टाइम टू टाइम चेंजेस करते हैं। जैसे मानो कोई बीमारी अगर अब नहीं रही है, वो ख़त्म हो चुकी है, तो उस कोड्स को उस बुक में से हटाना है, या फिर कोई भी नई बीमारी अगर इंट्रोड्यूस हुई है तो उस नई बीमारी को उस बुक में ऐड करना है, राइट। जैसे कि अभी एक न्यू बीमारी अगर आई है, जैसे कोविड-19। पहले कोविड-19 जो बीमारी थी वो नहीं थी, ठीक है। तो जैसे ही कोविड-19 आई, कोविड-19 के लिए एक बेसिकली एक ICD भी डिसाइड किया गया कि ये ICD कोविड-19 के लिए यूज़ होगा, विच U07.1, राइट। तो ऐसे ही टाइम टू टाइम इस बुक्स में चेंज होती रहती हैं, जो कि WHO करता है, राइट। उसके बाद आता है मीनिंग। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ICD? इट इज़ अ टाइप ऑफ कोड विच इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द डिसीज़। ओके, ICD कोड बेसिकली उसी लिए यूज़ होते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं बेसिकली कि क्या पेशेंट को डिसीज़ है, जस्ट आइडेंटिफाई करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं डिसीज़ को। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई पेशेंट अगर बीमार है, वो ट्रीटमेंट लेने के लिए आया है डॉक्टर के पास, तो जब वो डॉक्टर के पास आता है तो डॉक्टर सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है कि उस जो पेशेंट को क्या सिम्टम्स हैं, क्या उसको डिसीज़ है। ओके, सबसे पहले वो उसको आइडेंटिफाई करता है। तो आइडेंटिफाई करने के बाद जो वो मेन जो डिसीज़ होती है, उस डिसीज़ को ही कोड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उन कोड्स को बोला जाता है ICD कोड्स। ओके, तो ये बेसिकली इसलिए किया जाता है कि जैसे कोई डिसीज़ है, वो उसका नाम बेसिकली जो भी है, बहुत बड़ा उसका नाम है, उस नाम को शॉर्ट करके एक कोड्स में डिवाइड कर जाता है, जो शॉर्ट टर्म में उसको लिख दिया जाता है। ओके, और जी ICD कोड्स हैं, ये बेसिकली अमेरिका के द्वारा ये इंट्रोड्यूस किए गए, बट आफ्टर दैट ये यूज़ जो होते हैं ये पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड होते हैं, क्लेम को सबमिट करने के लिए ICD जो यूज़ होते हैं। उसके बाद आता है कि लेटेस्ट वर्जन ऑफ ICD। तो अभी जो प्रेजेंटली यूज़ हो रहा है ICD का वर्जन, विच इज़ ICD-10। ICD-10 अभी यूज़ हो रहा है क्लेम सबमिट करने के लिए। बिफोर दैट ICD-9 यूज़ होता था। ICD-9 जो यूज़ हुआ था वो हुआ था सितंबर 15 तक। उसके बाद अक्टूबर 2015 के बाद से ICD-10 बेसिकली यूज़ होने लगा है। ओके, उसके बाद आता है कोड के जो टाइप्स होते हैं। ICD-10 जो कोड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? तो बेसिकली 3 to 7 डिजिट अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होते हैं। इनमें कुछ डिजिट हमारी जो होती हैं न्यूमेरिक होती हैं, कुछ डिजिट जो होती हैं अल्फ़ा होती हैं। ये अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होते हैं। ICD-9 के टाइम जो कोड यूज़ होते थे वो न्यूमेरिक कोड यूज़ होते थे, 3 to 5 डिजिट के न्यूमेरिक कोड यूज होते थे। लेकिन उसके बाद जब से ICD-10 आया है तो ICD-10 में अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स ही यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद आता है कि मेन पर्पज़ क्या है ICD कोड्स को यूज़ करने का। तो बेसिकली जब वो जो डिसीज़ होती है, जो डॉक्टर जो है आइडेंटिफाई करते हैं कि पेशेंट को क्या डिसीज़ है, हो सकता है वो जो डिसीज़ हो कई बार वो समझ नहीं आती है सब लोगों को, लाइक हो सकता है कि वो पेशेंट को प्रॉपर्ली समझ नहीं आए, या फिर इंश्योरेंस कंपनी के पास जब क्लेम जाएगा तो हो सकता है उनको नहीं समझ आए।
तो हर डिसीज़ के लिए एक शॉर्ट एक कोड बना दिए जाते हैं विच कैन बी इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय एवरीवन. पेशेंट कैन इजीली बी अंडरस्टैंड दैम कोड एंड डॉक्टर कैन इजीली अंडरस्टैंड एंड इंश्योरेंस कंपनी इज also can understand very easily and can process the claim further. ओके उसके बाद आता है रोल इन मेडिकल बिलिंग. आईसीडी कोड्स का जो मेन रोल है मेडिकल बिलिंग में वो क्या है. तो जब हम आईसीडी कोड्स यूज़ करते हैं किसी भी क्लेम को सबमिट करने के लिए, तो आईसीडी कोड्स जो हैं, अगर हम अपने क्लेम पर आईसीडी कोड्स को बिल्कुल करेक्ट अगर हम यूज़ करेंगे तो उससे क्या है कि जो हमारी जो हम बिलिंग जो हम करते हैं तो वो एक्यूरेट बिलिंग को लीड करेगी कि हमारा जो क्लेम है वो आगे बहुत अच्छे से वो बिल होगा और उसकी जो पेमेंट है बहुत ही अच्छे तरीके से एक बार में उसकी पेमेंट आ जाएगी. और दूसरे तरीके से अगर कोई हम अगर अपने क्लेम पर रॉन्ग आईसीडी कोड्स यूज़ कर लेते हैं तो उससे रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, डिनाइल्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं दर्शाता कि एक एक्यूरेट बिलिंग है. तो एक्यूरेट बिलिंग के लिए आईसीडी कोड्स भी एक्यूरेट होने बहुत ही ज़रूरी हैं, जिससे ये रहे कि जो हमारी आरसीएम की जो प्रोसेस है रिवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट जो है वो भी इम्प्रूव हो और उस पर भी अच्छा इफ़ेक्ट पड़े. तो गाइज़ ये था पूरा आईसीडी कोड्स की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो ये थी. ओके तो आपको कैसी लगी ये आईसीडी के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. और आपको इसके रिगार्डिंग और कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ उसके लिए भी बताइएगा.